अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे लॉगिन पेज, एक रिस्पॉन्सिव लॉगिन पेज या फॉर्म हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कैसे बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूँ न्यू प्रोजेक्ट में हम यहाँ से डेस्कटॉप एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। डेस्कटॉप एप्लीकेशन विंडोज़ फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ मैं इसको नेम दे रहा हूँ, ठीक है, अलजामिया मकसूदिया। आप जो देना चाहें वो नाम दे दें और ओके। तो हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे ऐड करना है एक पेज, एक फॉर्म ऐड करना है यहाँ पे, सॉरी, राइट क्लिक, ऐड विंडोज़ फॉर्म, और इसका मैंने नेम रखना है यहाँ पे MDI। क्योंकि मैं ये MDI क्रिएट करने वाला हूँ तो MDI मैंने नाम रखना है, क्योंकि MDI भी बनाऊँगा मैं। तो इसको मैंने MDI ऐड करा। अच्छा, MDI क्या है ये आप मेरे पीछे ट्यूटोरियल हैं, आप देख सकते हैं, कार्ड्स में आपको मिल जाएगा। एक और फॉर्म मैंने यहाँ पे ऐड कराना है, ठीक है, जो हम बनाने वाले हैं लॉगिन, ठीक है, लॉगिन फॉर्म हम बनाने वाले हैं। तो इसको हम MDI में ओपन कराएंगे, ऐड, ठीक है। मेरे पास दो फॉर्म आ गए यहाँ पे, लॉगिन और MDI। मैं फॉर्म 1 को ऐसे डिलीट कर रहा हूँ, जो ऑटोमेटिकली मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ था। और मैं यहाँ जाऊँगा प्रोग्राम फाइल में, प्रोग्राम फाइल में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडोज़ ओपन करानी है, विंडो ओपन करानी है, वो है MDI की। बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉफ्टवेयर रन हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट विंडो ओपन होगी वो MDI की होगी। तो मुझे यहाँ से, जहाँ फॉर्म 1 आपको दिख रहा होगा, यहाँ फॉर्म 1 की जगह MDI, या आपको जो भी फर्स्ट ओपन करानी है वो यहाँ पर लिखे आएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं MDI, और मैं इसकी साइज़ वगैरह चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले फ़ॉन्ट यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ इसका, ठीक है। आपको जो फ़ॉन्ट वगैरह रखना हो आप वो रख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसका कुछ फ़ॉन्ट रख दिया, और मैं यहाँ से इसका साइज़ कॉपी कर रहा हूँ ताकि लॉगिन और MDI का एक ही हो। और इसको मैं यहाँ से MDI भी ट्रू कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मैंने एक मेन्यू स्प्लिट भी रख दी, जिसमें एक मैंने बनाया है फाइल जस्ट, ठीक है। अब लॉगिन की फॉर्म पे आ जाते हैं। लॉगिन पे मैंने इसका भी फ़ॉन्ट चेंज करना है यहाँ से, और इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह वो भी चेंज कर लिया। और जो मैंने MDI का, क्योंकि मुझे MDI में ओपन कराना है तो मैं कोशिश करूँगा कि MDI और जो मैं विंडो बनाऊँ लॉगिन वगैरह की जो भी, तो उसका सेम साइज़ रखूँ। तो मैंने इसलिए लॉगिन का यहाँ पे सेम साइज़ रख दिया, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब लॉगिन में यहाँ पे आप किस हिसाब का लॉगिन बनाना चाह रहे हैं। अब तो एक तरीके का ये होता है कि आप लॉगिन नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड सिंपल लेते हैं, और एक और ये होता है कि आप लॉगिन एज भी लेते हैं, कि आप किस डिजिग्नेशन से लॉगिन करना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर में। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ डिजिग्नेशन वाला। तो मैंने एक पैनल लिया है, और पैनल लेके, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से इसकी डॉग कर देनी है लेफ़्ट, ठीक है, डॉग लेफ़्ट हो गई। और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया ना, ठीक है। डॉग लेफ़्ट करने के बाद मैंने एक और पैनल लिया और इसको यहाँ पे कर दिया फिल, ठीक है। एक ये फिल है और ये लेफ़्ट पे पैनल लगाया हुआ है। और इसके बाद मैंने यहाँ से लेना है, ठीक है, लेबल। लेबल के बाद मैंने लेना है यहाँ पे कम्बो बॉक्स। कम्बो बॉक्स के बाद मैंने लिया है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। मैंने इसका नाम रखा है यहाँ पे, टेक्स्ट रखा है यहाँ पे लॉगिन एज, और इसकी थोड़ी विड्थ यानी यहाँ से बढ़ा दी। अब लेबल को मैंने कॉपी पेस्ट करा और नीचे ले आया, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसे, और यहाँ पे इसकी, अच्छा, इसका टैक्स चेंज करना है, मैं टैक्स चेंज कर देते हैं यहाँ पे यूज़र नेम, ठीक है।
अच्छा, इन दोनों को सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करा। सिलेक्ट आप लोगों को पता होगा, मैंने कंट्रोल के साथ इन दोनों को, पहले मैंने वन सिलेक्ट करा यूज लेबल, फिर उसके बाद कंट्रोल प्रेस करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लिया तो दोनों हो गए। तो मैंने कॉपी और पेस्ट कर दिया, सिंपल। इसका मैंने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, पासवर्ड। और इस टेक्स्ट बॉक्स की जो मूड है, अच्छा यहाँ से हम इसको 1 मिनट, पासवर्ड यूज़ सिस्टम पासवर्ड में यहाँ से इसको कर रहा हूँ और ट्रू कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हम टैक्स लिखेंगे इसमें वो पासवर्ड डॉट डॉट में आएगा। तो इस वजह से मैं भी टैक्स हटा देता हूँ और यहाँ पे एक बटन आ जाएगा, लॉगिन बटन। इसका टैक्स में हम लिखते हैं लॉगिन। इसके बाद ये जो हमने कॉम्बो बॉक्स लिया था, इसका मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन की जगह मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ड्रॉप डाउन से ये होगा कि मैं अगर इसके अंदर टैक्स भी लिख रहा हूँ ना, जब भी रन होगा, जैसे कि मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। अगर ड्रॉप डाउन पे करते हैं और इसको मैंने यहाँ से फ्लैट स्टाइल फ्लैट कर दिया है और रन करते हैं, सॉरी 1 मिनट। अच्छा, मुझे MDI में इसको ओपन भी तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी MDI चल रही है, तो इसके हम डबल क्लिक करा विंडो के ऊपर और MDI के लॉट पे आ गए और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया लॉगिन का, obj इक्वल्स टू, ठीक है, लॉगिन फॉर्म का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। और अच्छा, obj MDI को मैंने इसका पेरेंट बनाया है और पेरेंट क्या है, यही विंडो पेरेंट है इसकी, और इसको आप शो करा दो, शो करा दिया हमने, ठीक है। तो जब पेज लोड होगा तो हमारे लॉगिन का फॉर्म शो हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से रन कर दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका विंडो जो ओपन हो चुकी है। देखिए, मैं ये ड्रॉप बॉक्स दिखा रहा था आपको, ड्रॉप बॉक्स मैंने अभी कैसा है आपको देख सकते हैं, इसमें टैक्स में लिख रहा हूँ तो टैक्स उसमें आ रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिलेक्टेड आइटम होगा यहाँ से, तो ये इसमें नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ हमारा यूज़ इन दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ से हमें जो काम करना है वो ये करना होगा कि लॉगिन की डिज़ाइन में, और इसको मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन जो मूड है, ड्रॉप डाउन स्टाइल, इसको मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसमें कोई भी लिख ना सके। एक ये हो गया। और दूसरा हमने काम ये करना है, इसका जो कंट्रोल बॉक्स है ये, इसको मैं यहाँ से फॉल्स कर रहा हूँ, ठीक है। और MDI में चलते हैं। MDI के लोड पे जो हमने काम कराया है, इसमें हमने एक और चीज़ भी यहाँ पे करनी है, वो हमें ये करना है obj डॉट, मतलब जो हमारा विंडोज़ का फॉर्म है, इसकी जो विंडोज़ स्टेट होगी, जब मतलब वो ओपन होगा तो उसकी विंडोज़ स्टेट क्या होगी वो हम इसको बता देंगे, मैक्सिमाइज, मतलब फुल होगी वो, ठीक है। और इसी तरीके से हम MDI को भी प्रॉपर्टीज़ से, MDI की विंडो पे हमने क्लिक करा डिज़ाइन पे, और इसकी जो विंडोज़ स्टेट है इसकी हमने मैक्सिमाइज़ कर दी, ताकि ये भी फुल स्क्रीन पे आपकी ओपन होगी। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपकी जो विंडो है वो फुल स्क्रीन पे लॉगिन हुई है, ठीक है, सही है। अब ये लेकिन आप देख रहे होंगे तीनों टेक्स्ट बॉक्स वगैरह ये तीनों ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हमें सही करना है, इसको अभी हम सही कर लेते हैं। लॉगिन के डिज़ाइन पे आ जाएं और डिज़ाइन पे आने के बाद पहले तो आप इन सबको थोड़ा थोड़ा नीचे कर लें। सिलेक्ट में कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया आपने, नीचे कर दिया। नीचे करने के बाद अब आपने करना ये है कि इन सबको सिलेक्ट करें आप, और इसका जो यहाँ से आप दिख रहा होगा आपको एंकर, ये लिखा हुआ है टॉप और लेफ़्ट, ठीक है। आप टॉप से हटा के इसको बॉटम और लेफ़्ट पे कर देंगे, ठीक है। बॉटम और लेफ़्ट आप देख सकते हैं इन सबकी जो एंकर है वो सब कंट्रोल जो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करें, इन सबकी जो एंकर है वो बॉटम और लेफ़्ट हो गई। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अब ये देखें, जहाँ आपने वो रखा था वो वहीं आ रहा है। ये देखें, आप स्क्रीन छोटी बड़ी हो जाए तो उससे भी उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जहाँ आपने वो रखा था वो वहीं पे आएगा। इसको थोड़ा सा गेन ऊपर कर लेते हैं।
अच्छा, इसके बाद हम इसको यहाँ से बैक कलर ग्रे और उसका फोर कलर वाइट, और यहाँ पे इसका फोर कलर बैक कलर हम दे देते हैं वाइट। और अब रन करके देखें आप। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो आपका लॉगिन पेज है एक बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो गया और रिस्पॉन्सिव है, कि मतलब आपका टैक्स स्क्रीन छोटी बड़ी करने से आपका जो कंट्रोल है आपके वो कट नहीं हो रहा है। अच्छा, बटन को भी हम यहाँ से फ्लैट कर देते हैं, फ्लैट स्टाइल इसका भी फ्लैट हो जाएगा तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आप एक बहुत ही खूबसूरत सा हमारे पास आ गया है लॉगिन। तो यहाँ पे आप वर्जन वगैरह भी दिखा सकते हैं लाइव राइट साइड पे। इसको ये मैंने एक यहाँ लेबल रखा है और इसकी मैं एंकर कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, बॉटम और राइट, बॉटम और राइट मतलब ये इस किनारे से सीधा हाथ पे चुपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें डेवलप बाय जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे टैक्स वगैरह, और इसको यहाँ पे आप फोर कलर वगैरह चेंज कर दें। यहाँ पे आप वर्जन भी दिखा सकते हैं सॉफ्टवेयर का, कि सॉफ्टवेयर का वर्जन जो भी हो। ठीक है, तो आप रन भी करके देख लें, ये राइट साइड पे बॉटम को ही आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ लॉगिन पेज पे और कुछ अगर दिखाना चाह रहे हैं इसके अलावा, ठीक है, ये देखें आप राइट साइड पे अगर आप स्क्रीन छोटी करेंगे तब भी ये राइट साइड पे ही आएगा स्क्रीन के। तो ये फुल रिस्पॉन्सिव लॉगिन पेज आपने बनाया, हमने बनाया। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।